So, hi, I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. Today we will know the use of in, on and at preposition. तो preposition को आज हम लोग सीखने वाले हैं और इसमें हम जानेंगे यूज ऑफ इन, ऑन एंड एट के बारे में। इन का यूज़ कहाँ करेंगे, ऑन का यूज़ कहाँ करेंगे एंड एट का यूज़ कहाँ करेंगे, तो तीनों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, एक मैं यहाँ शेप ले रहा हूँ, ट्रायंगल शेप। एक मैं ट्रायंगल शेप ले रहा हूँ, इसे मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब इसे मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। अब सबसे छोटी वाली पार्ट को मैं एट से इंडिकेट करूँगा, मिडल को ऑन से, सबसे बड़ी वाले को इन से। इससे तो कन्फर्मेशन एक मिल जाता है। अगर कोई मिडिल से प्लेस हो उसमें ऑन का यूज़ करेंगे, सबसे छोटी वाले प्लेस के बाद जहाँ करेंगे डायरेक्टली जिसके बारे में हम बताएंगे तो उसमें एट का यूज़ करेंगे। एंड जब पूरे होल प्लेस मतलब क्लोजेस्ट प्लेस के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे इन का। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम एट का लेते हैं, एट। अब मान के चलो किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई, मान के चलो आप घर पे हैं, आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। ठीक है, मैं घर पर हूँ। अब देखिए, ये मान के चलो घर हैं, ये मान के चलो घर हैं। ठीक है, ये मान के चलो घर हैं। अब इसके बाहर ग्राउंड भी हो सकता है, इसके बाहर ग्राउंड भी हो सकता है, प्ले ग्राउंड भी हो सकता है, बैठने के लिए आपने जगह भी बना रखा है। तो इससे आई एम एट होम का मतलब इससे ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि वो घर के अंदर है या फिर घर के बाहर कहीं बैठा हुआ है या फिर कहीं खेल रहा है, तो ये कंफर्मेशन नहीं होता। बट वो घर पे हैं, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। अब दूसरे हम लोग देखते हैं, जैसे प्लेस के बारे में अगर बात करते हैं तो प्लेस में देखिए क्या होता है। अब छोटे से किसी विलेज में है, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई लिव एट सिटी। आई लिव एट सिटी, मैं सिटी पे रहता हूँ। अब देखिए सिटी क्या है, सिटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, किसी विलेज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब पूरे विलेज को एक साथ घेरा हुआ होता है, उसके अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं। तो इस छोटे से प्लेस के लिए मैंने यूज़ किया, डायरेक्टली इसमें यूज़ किया कि मैं सिटी में रहता हूँ। किसी को ये पता चल गया आई लिव इन अररिया डिस्ट्रिक्ट एट सिटी विलेज, मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के सिटी विलेज में रहता हूँ। अब देखिए, ये तो कन्फर्म, पूरी कन्फर्म हो गया कि वो अररिया में रहता है। अररिया के अंदर सिटी है और सिटी के बारे में ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि सिटी में किस कोने पे रहता है, किस वार्ड पे रहता है। ठीक है, आई लिव एट सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई के बदले में यहाँ ही का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो वह घर पर हैं, वह घर पर हैं, ही इज एट होम, ही इज एट होम, वह घर पर हैं, वह घर पर हैं, मतलब यह कंफर्म नहीं है कि घर के अंदर है या फिर घर के बाहर है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं ऑन का यूज़, कि ऑन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। अब देखिए, ऑन का यूज़ किया जाता है जब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु किसी सतह से, किसी चीज़ की परत से सटा हुआ हो, उसके ऊपर हो या फिर उसके साइड से चिपका हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन का। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को आप वॉल मान लो। ठीक है, ये वॉल है और इस पर क्या है, एक दीवार घड़ी लगी हुई है। ठीक है, इस पर एक घड़ी लगी हुई है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, किसी ने पूछा कि घड़ी कहाँ है, तो बोलेंगे द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। अब देखिए, ये दीवार से सटा हुआ है, मतलब उसके परत से सटा हुआ है। तो जिस कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु किसी चीज़ से या फिर किसी चीज़ की सतह पे हो
तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑन का। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। अब एक टेबल है, मान के चलो ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इसके ऊपर मैंने पहले से गेंद रखा हुआ है, ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि द बॉल इज ऑन द टेबल। द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहाँ है? टेबल पे है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर उसके सतह से सटा हुआ है। सो आई एम सेइंग दैट द बॉल इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए क्या है कि मैं छत पे था और मेरे मम्मी ने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं, वेयर आर यू नाउ। तो मैंने बोला आई एम ऑन द फ्लोर, आई एम ऑन द फ्लोर। मैं कहाँ हूँ? ये मान के चलो इस टाइप से घर बना हुआ है, ये फ्लोर बना हुआ है, इसके ऊपर मैं हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मान के चलो ये फ्लोर है, तो इसके ऊपर जब मैं हूँ तो मैं तो सटा हुआ रहूँगा ना उससे, मेरा पैर तो उसके ऊपर ही होगा। ये नहीं कि उसको मतलब उसके ऊपर मतलब उससे हटा हुआ तो नहीं ना, उससे सटा हुआ रहेगा। तो मैंने बोला आई एम ऑन द फ्लोर, मैं कहाँ हूँ? फ्लोर पे हूँ, फ्लोर के ऊपर हूँ, उससे सटा हुआ फ्लोर के ऊपर हूँ। अब देखिए अब बोल रहे कि मैं ब्रिज पे हूँ, मैं पुल पे हूँ, पुल पे, पुल पे तो कोई तैरता नहीं है ना, पुल पे क्या करते हैं? चलते हैं। तो बोलेंगे क्या? हाँ देखो वह पुल पर हैं, वह कहाँ है? पुल पर हैं, पुल पे वो तैर रहे हैं? नहीं नहीं, वो पुल पे चल रहे हैं। ही इज ऑन द ब्रिज, ही इज ऑन द ब्रिज, वो कहाँ है? पुल पर हैं, पुल के ऊपर चल रहे हैं। वैसे पुल पे कोई तैर नहीं पाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले इन का, कि इन का यूज़ हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। इन का यूज़ किसी क्लोज्ड प्लेस के लिए किया जाता है, मतलब किसी स्पेसिफिक बड़े से प्लेस हो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन का। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ मैं भारत पे रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? भारत में रहता हूँ। अब देखिए भारत के बारे में जो मैंने बोला, भारत तो कोई छोटा नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जिला, गांव, इतने सारे चीज़ हैं, है ना। तो सो आई एम सेइंग दैट आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो मैं बिहार पे रहता हूँ, मैं बिहार पे रहता हूँ और बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बिहार के अररिया ज़िला पे रहता हूँ, बिहार के अररिया ज़िला पे रहता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई लिव इन बिहार एट अररिया डिस्ट्रिक्ट, ARARIA, एट अररिया डिस्ट्रिक्ट। आई लिव इन बिहार एट अररिया डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए इसका कहने का मतलब मैं बिहार के अररिया जिला में रहता हूँ। ये तो कंफर्म है कि बिहार में मैं रहता हूँ, और इसके अंदर एक क्या है? अररिया जिला है। तो मैं अररिया जिला में, उसके अंदर एक अररिया जिला है, मैं अररिया जिला में रहता हूँ। बट ये मैंने कंफर्म नहीं किया कि अररिया जिला के किस कोने में, किस वार्ड में रहता हूँ मैं और किस विलेज में रहता हूँ। ये कंफर्म है? नहीं है। सो जो चीज़ कंफर्मेशन ना देता हो उसके लिए, और छोटी से प्लेस हो उसके लिए यूज़ करते हैं एट का। अब देखिए कि इन का और हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन का यूज़ करने का और भी तरीका है, जैसे चलो एक रूम बनाते हैं, ये रूम है, दरवाज़ा भी बना देता हूँ, ये रूम है, ठीक है। इसके अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, और किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। तो मैंने क्या कहा? आई एम
इन द रूम, आई एम इन द रूम, ठीक है। आई एम इन द रूम मतलब मैं रूम में हूँ, रूम के अंदर, तो रूम के अंदर आ जाओ। नेक्स्ट, मान के चलो आप घर पे हैं, घर के अंदर हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम इन द होम, आई एम इन द होम। इसका मतलब ये है कि वह घर पे हैं, घर के अंदर हैं, मतलब किसी भी कमरे में हो सकता है बट घर के अंदर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मैं कमरे पे बैठा हुआ हूँ, मैं कमरे पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मतलब कमरे के अंदर, मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो इसका इंग्लिश आप बताएंगे। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।